नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सतीश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फतेहाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो कारों की आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। इस हादसे में एक शख्स की जान गई है, जबकि 10 के करीब लोग घायल बताए गए हैं। दोनों कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे आमने सामने की टक्कर हुई है दो कारों के बीच में। आपको तस्वीरें, तेज रफ्तार कार दूसरी कार से टकराती है और फिर दोनों कारें वहीं सड़क पर घूम जाती हैं। यह भीषण हादसा हुआ है बीच सड़क पर। आमने सामने की टक्कर दो कारों के बीच में हुई है। जानकारी ये कि इस हादसे में एक शख्स की जान गई है, जबकि 10 अन्य लोग घायल बताए गए हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यह हादसा होता है। दो गाड़ियों के बीच में ये टक्कर होती है। एक तेज रफ्तार कार आती है जो दूसरी कार को टक्कर दे मारती है और फिर ये भीषण हादसा होता है। इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 10 अन्य लोग घायल हुए हैं। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी फतेहाबाद से जसपाल सिंह फोन लाइन जुड़े हैं। जसपाल, दो कारों की टक्कर का ये मामला सामने आया है, बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे पर और क्या जानकारी है? देखिए, इस हादसे के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद की इसर ढाणी गांव की तरफ एक जो कार जा रही थी और जो घटना हुई है ये एक सिंह की वजह के कारण हुई है। हिसार की साइड से डिजायर कार आ रही थी तो काफी ज्यादा स्पीड में थी, तो जो क्रॉस कर रही थी गाड़ी उसको टक्कर मारी और उसमें जो है दोनों कारों में 10 लोग सवार थे और एक महिला थी। और जो महिला है वो एक पत्रकार की जो है पत्नी थी। वो इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। लेकिन फिलहाल और क्या जानकारी मिल पाई है? इसमें कोई शिकायत दर्ज हुई है, कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तेज रफ्तार कार की वजह से ही यह हादसा हुआ, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, ये जो हादसा है वो तेज रफ्तार के कारण हुआ है और जो हादसे की वजह ही ये जो है तेज रफ्तार है। और पुलिस ने जो है फिलहाल दोनों तरफ से शिकायत ली है और जांच शुरू कर दी है। इसकी सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतनी तेज रफ्तार गाड़ी आ रही है और गाड़ी टक्कर मारने के बाद जो है 10 लोग घायल भी हो जाते हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है और उनकी हालत जो है सीरियस बनी है। शुक्रिया जसपाल जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको हादसे की दिखा रहे। तेज रफ्तार कार हिसार की तरफ से आती है और वहां से क्रॉस कर रही एक दूसरी कार को टक्कर दे मारती है। इस हादसे में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 10 अन्य लोग घायल बताए गए हैं। दर्दनाक भीषण ये हादसा हुआ। दोनों तरफ से शिकायतें दर्ज हुई हैं पुलिस में। इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिसार की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने वहां सड़क से क्रॉस करे दूसरी कार को टक्कर दे मारी और इस हादसे में एक महिला की मौत हुई है। 10 अन्य लोग घायल बताए गए हैं। हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह भीषण हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। तेज रफ्तारी की वजह से ही बताया गया कि हादसा हुआ है, जो कि तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। बड़ी खबर यमुनानगर से। यमुनानगर में सरेआम गुंडागर्दी की गई। तेजधार हथियार से हमले की कोशिश की गई। गोविंदपुरी रोड की ये तस्वीरें हैं कैसे गुंडागर्दी की जा रही है। मेडिकल स्टोर पर कहासुनी हुई और फिर बीच सड़क पर संग्राम। पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर यह गुंडागर्दी की गई। बड़ी खबर यमुनानगर से। इससे पहले भी कई दफा ऐसी तस्वीरें सामने आई। आपको दिखा रहे हैं कि यमुनानगर में कैसे सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है। तेजधार हथियार से हमले की कोशिश की गई। गोविंदपुरी रोड की ये तस्वीरें हैं। मेडिकल स्टोर पर दो पक्षों के बीच में कहासुनी हुई थी और फिर बीच सड़क संग्राम की तस्वीरें आपके सामने। पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर ये गुंडागर्दी हो रही थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी के दिल में अब कानून का खौफ नहीं रहा है, खाकी का खौफ नहीं रहा है। यमुनानगर से गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में आसपास लोग मौजूद हैं क्योंकि बीच सड़क पर यह संग्राम किया जा रहा था। दो पक्षों के बीच में तेजधार हथियारों के साथ वार करने की कोशिशें भी की गई। कहासुनी हुई थी मेडिकल स्टोर पर। उसके बाद कैसे ये दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर यह हंगामा, गुंडागर्दी शुरू कर दी।
पूरा मामला था क्या, इस पर और जानकारी लेंगे। यमुनानगर से मेरे सहयोगी आशीष शर्मा फोन लाइन से जुड़े हैं। आशीष, हम ये सड़क के ऊपर संग्राम की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। कौन लोग हैं जो इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या विवाद है इनके बीच में? निश्चित तौर पे सुदेश, ये मामला अभी शुक्रवार का बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, शुक्रवार से ये वायरल हो रहा है। इसमें ये मेडिकल स्टोर पे ये दो लोग एकदम से एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए और एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हुए बीच सड़क पे आ जाते हैं और दोनों के हाथों में, एक के हाथ में हथौड़ी और दूसरे के हाथ में भी धारदार हथियार है और एक दूसरे को मारने के लिए भी उतारू है, गुस्से में आग बबूला है। विवाद किस बात का था अभी इस बारे में पता नहीं चल पाया है, क्योंकि संबंधित पुलिस है। पुलिस का ये कहना है कि भी अभी तक उनके पास कोई भी शिकायत नहीं आई है इस मामले को लेकर। जैसे शिकायत आएगी तभी पूरा मामला क्लियर हो पाएगा कि भी ये विवाद का कारण क्या था। मगर ये जो वीडियो है ये फिलहाल सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसको लेकर लेकिन गोविंदपुरी रोड की ये घटना बताई गई है, पूरी वारदात बताई गई आशीष, और ये वीडियो सबके सामने है। क्या पुलिस इस मामले में इन लोगों से पूछताछ तक नहीं कर रही और सिर्फ शिकायत का इंतजार करके हाथ पर हाथ धरे बैठी है? बिल्कुल, ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि वीडियो सोशल मीडिया पे है और स्वाभाविक है कि पुलिस को भी ये वीडियो नजर आया होगा सोशल में, लेकिन फिर भी उन्होंने मौके पर जाकर ना तो पूछताछ की है और ना ही ये जानने की कोशिश की है कि यहाँ पर कुछ विवाद हुआ था और किस चीज को लेकर हुआ था, बीच में हुआ था। संबंधित जो पुलिस अधिकारी हैं, हालांकि जो एसपी यमुनानगर है उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, वो किसी अहम बैठक में थे, और यमुनानगर के जो सिटी के एसएचओ है उनका ये कहना है कि अभी तक उनकी जानकारी में ये मामला नहीं आया है, वो शिकायत आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। शुक्रिया आशीष, जानकारी के लिए। तो सरेआम गुंडागर्दी की गई वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे तेजधार हथियारों के साथ हमला करने की कोशिश की जा रही। गोविंदपुर रोड की ये वारदात है और दो पक्ष आपस में भिड़े, किसी बात को लेकर कहा सुनी और उसके बाद हथियार निकाल कर एक दूसरे पर वार करने की कोशिश, गाली गलौज किया गया। लेकिन पुलिस का हर बार की तरह यही जवाब कि इस बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, बीच सड़क पर दो पक्षों ने कैसे संग्राम मचाया। यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, किसी दूसरे के साथ भी इनके बीच में भी खूनी संघर्ष हो सकता था, लेकिन पुलिस फिलहाल शिकायत का इंतजार कर रही है। और अब बात पीएम मोदी के मोर प्रेम की। दरअसल एक वीडियो पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर साझा किया है, जहां वो राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करने के साथ उन्होंने कविता भी लिखी है। इस वीडियो में नजर आ रहा मोर प्रधानमंत्री आवास पर ही रहता है और कई बार पीएम के बाग में दिखाई भी दे चुका है। भोर भयो बिन शोर, मन मोर भयो विभोर। रग रग है रंगा, नीला भूरा श्याम सुहाना। मनमोहक मोर निराला। रंग है पर राग नहीं, विराग का विश्वास यही। न चाह न वाह न आह, गूंजे घर घर आज भी गान। जिए तो मुरली के साथ, जाए तो मुरलीधर के ताज। जीवात्मा ही शिवात्मा, अंतर मन की अनंत धारा। मन मंदिर में उजियारा सारा। बिन वाद विवाद, संवाद बिन सुरस्वर। संदेश मोर चहकता, मौन महकता। और अब बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सोनिया गांधी छोड़ेंगी कांग्रेस अध्यक्ष पद। सोनिया ने कल सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल की वर्किंग कमेटी की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। सवाल यही, क्या राहुल को मिलेगी कांग्रेस की कमान? दो धड़ों में इस बात पर कांग्रेस बंटी हुई है। कुछ कांग्रेस के नेता ने बाकायदा पत्र लिखकर कहा कि
गांधी परिवार से इस बार कांग्रेस अध्यक्ष नहीं होना चाहिए और इस पार्टी में अब इस परिवार का चेहरा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी जो अभी भी चाहते हैं कि पार्टी की कमान गांधी परिवार के ही हाथ में हो, तभी कांग्रेस एकजुट रह सकती है, मजबूत रह सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी छोड़ेगी कांग्रेस अध्यक्ष पद। सोनिया ने कल सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त हम बड़ी खबर बता रहे हैं। कल की वर्किंग कमेटी बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या एक बार फिर से राहुल गांधी को ही कांग्रेस की कमान मिलेगी। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे। मेरी सहयोगी दिल्ली से रंजीता झा जुड़ गई हैं फोन लाइन से। रंजीता, सबके मन में यही सवाल है कि कांग्रेस में अब आगे क्या एक बार फिर से राहुल गांधी को कमान दी जाएगी पार्टी की? क्या हलचलें हैं और क्या सुगबुगाहट है? देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर लगातार आ रही है, कांग्रेस से 25 से 26 जो नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और इस बाबत उन्हें ये कहा था कि जो अंतरिम व्यवस्था की गई थी राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद, अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी थी, वो कार्यकाल खत्म हो चुका है और ऐसे में अब पार्टी को एक फुल फ्लेज अध्यक्ष की जरूरत है। अपनी सभी मांगों के साथ उन्होंने ये पत्र लिखा था और उसके बाद अब अलग अलग तरफ से पत्रों का और जवाबों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अभी जो देश की जरूरत है और पार्टी की जरूरत है, उस हिसाब से गांधी परिवार को नेतृत्व करना चाहिए। अभी कुछ देर पहले जो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने भी पत्र लिखकर राहुल गांधी को ये अपील की है कि वो अध्यक्ष पद पर दोबारा काबिज हो। ये अपील उनकी तरफ से की गई है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि सोनिया गांधी ने ये बात कही है कि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और नए अध्यक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो तैयारी शुरू करे, खोजे नया अध्यक्ष अब कांग्रेस का कौन होगा। ऐसे में कल वर्किंग कमेटी की बैठक है सुदेश, और सबकी निगाहें इसी बात पर है कि इस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई नेता इस बात का मुद्दा उठा सकते हैं कि राहुल गांधी अपना पद संभाले। जवाब क्या राहुल का होगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर नहीं आते हैं तो आगे कांग्रेस का क्या मूव होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक कांग्रेस के बाहर जो नेता हैं उनकी तरफ से ये बातें सामने आ रही, कुछ चाहते हैं कि पार्टी एक बार फिर से गांधी परिवार के हवाले रहे क्योंकि वहीं पर हमारी मजबूती है। दूसरा ये भी आवाज लगातार उठती रही कि जब तक गांधी परिवार से कोई चेहरा हर बार मिलता रहेगा तब तक बदलाव नहीं होगा। लेकिन गांधी परिवार क्या चाहता है, ये भी मायने रखता है। बिल्कुल सुरेश, देखिए, राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी। पिछले एक साल में अगर हम देखें, कई ऐसे मौके आए, संसद से लेकर कई बार मीडिया ने भी सवाल किए राहुल गांधी से और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो अब अध्यक्ष पद पर वापस नहीं लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़े और ये सोचे कि नया अध्यक्ष कांग्रेस के लिए कौन बनेगा। इसके अलावा देखिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी का जो स्टेटमेंट आया था कि नॉन गांधी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई होता है तो उन्हें आपत्ति नहीं है, तो ये तमाम चीजें जो है गांधी परिवार क्या सोच रहा है ये भी कहीं न कहीं मीडिया में आया है। कल की वर्किंग कमेटी जो है सुदेश, वो काफी अहम होगी क्योंकि कल एक निर्णायक फैसला पार्टी को लेना पड़ेगा, वर्किंग कमेटी को लेना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी अपने पद पर दोबारा आते हैं तो वो अध्यक्ष होंगे, अगर राहुल गांधी नहीं रहते हैं तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, क्या कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया काफी लंबी होती है सुदेश और 8 से 9 महीने उस पूरी प्रक्रिया में लगते हैं। तो ये तमाम चीजें देखनी होंगी। गांधी या गैर गांधी, लड़ाई कहीं न कहीं यही है। शुक्र रंजिता तमाम जानकारी के लिए। तो सोनिया गांधी अब ये पद छोड़ना चाहती हैं। नए अध्यक्ष की खोज के लिए उन्होंने पार्टी के नेताओं को, पार्टी को, संगठन को बता दिया है और कल सीडब्ल्यूसी की बैठक है, काफी महत्वपूर्ण बैठक। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही, क्या अब अगला अध्यक्ष पार्टी का जो होगा गांधी परिवार से होगा या फिर परिवार से इतर यानी पार्टी से जुड़ा कोई और चेहरा होगा। इसी के बीच में एक बड़ा प्रश्न यही है कि आगे कांग्रेस की जो विचारधारा होगी वो किस तरीके से और किसके कंधों, किसके चेहरे मोहरे के नाम पर चलेगी। सोनिया गांधी ने कल सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है, इस बैठक पर सभी की नजरें। लेकिन इससे पहले गांधी परिवार के हक में खुलकर आए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले उनका बड़ा बयान आया है।
साफ कहा कि गांधी परिवार के नेतृत्व को चुनौती देना सही नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग पार्टी के लिए हानिकारक है। सिर्फ गांधी परिवार के हाथों में कांग्रेस मजबूत है। अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी को बने रहना चाहिए या फिर राहुल गांधी को यह पद देना चाहिए। कोई दूसरा नेता नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है। देश के विकास में गांधी परिवार का बड़ा योगदान है। पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने चिट्ठी बकायदा लिखी है। कांग्रेस में बड़े बदलाव की मांग भी उठी है और कल होनी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। उससे पहले कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं दो धड़ों में बंटे नजर आ रहे हैं। कुछ अभी भी गांधी परिवार पर ही विश्वास रखे हुए कि गांधी परिवार को ही एक बार फिर से पार्टी कमान सौंपी जानी चाहिए और इसी में पार्टी की भलाई है। लेकिन कुछ नेता चाहते हैं कि बड़ा परिवर्तन होना चाहिए अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है इसी विचारधारा के साथ, लेकिन नए चेहरे नए नाम के साथ गैर गांधी के साथ अब कांग्रेस को अपनी विचारधारा को नए मुकाम पर लेकर जाना होगा। अब देखना यह है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या तय होता है। क्या अगला अध्यक्ष पार्टी का गांधी परिवार से होगा या फिर कोई और होगा। खबरों में आगे बढ़ते कुछ और खबरों का रुख करेंगे। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। सोनीपत में बेरहम बहू पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। 82 साल की बुजुर्ग सास को पीट रही थी ये जालिम बहू और ये वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने अब इस आरोपी एएनएम बहू सरोज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बहू की मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 82 साल की सास के साथ मारपीट का आरोप है और घर का काम ना करने पर इस आरोपी बहू ने अपनी बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा था। आपको वीडियो दिखा रहे हैं जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी बहू और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। रीजन तो होगा, इतने बुजुर्ग चल भी नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। सर मेरे से गलती होगी, मैं डिप्रेशन में ठीक मैंने कर दिया। इससे पहले भी एक वीडियो आपकी माँ भी उनसे काम करवा रही है, हाथ में डंडा लेके। नहीं सर, कौन सी माँ से? उनसे काम करवाई है? नहीं सर, नहीं मैं खुद करती हूँ काम। घर में कुछ वो पड़ गए थे मकोड़े वगैरह, मैं ड्यूटी साई बच्चे बोले बहुत वो पड़े, मम्मी बहुत 12 बजे 12:30 बजे की बात सर। मैं वो बोली दादी भी गज्जती डाल देती, उसके उसी का कमरा था वो। तो मैं बोली मैं ये क्या है मकोड़े लड़ेंगे तो नहीं है, मैंने मरे हुए मकोड़े थे वो सारे। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लेडीज़ अपनी सास बुजुर्ग सास को की पिटाई कर रही थी, तो उसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो उसमें आरोपी थी उसकी पुत्रवधू और उसकी मां को हमने गिरफ्तार कर लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर पंचकुला से, जहां बरसात ने खूब तबाही मचाई है। देर रात हुई बारिश की वजह से लोग परेशान हो गए क्योंकि इनके घरों और दुकानों में पानी घुस गया। बारिश की वजह से पूरी रात बिजली भी गुल रही। बारिश ने प्रशासन के दावों की एक बार फिर से पोल खोल दी। कल देर रात जमकर बरसात हुई जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे लोगों के घरों में दुकानों में पानी घुस गया और इसके बाद बिजली भी गुल हो गई। बारिश की वजह से पूरी रात लोग परेशान रहे। प्रशासन के दावों की इस बरसात ने एक बार फिर से पोल खोली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।